चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः। अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः। पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम्। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रिया। थकान बड़ी रहता है, जैसे कुछ खाते हैं ना तो पच भी नहीं करता, और कभी कभी तो कलेजा में भी दर्द रहता है। न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम्। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु, न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश, न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु। चिदानन्दरूप
शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न
सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् Need to run Windows on your Mac? Parallels Desktop makes it simple. न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं
गुरुर्नैव शेषम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। रागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शेषम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मनोबुद्धि
अहङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राण। धीरे धीरे अपने वातावरण की तरफ अपने आप को सजग करें। जिस आसन पे आप बैठे हैं उन पे सजग हो जाए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 शून्य। धीरे धीरे अपने आंखों को अपनी हथेलियों पे खोले और एक मधुर मुस्कान के साथ अपना समय लेते ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। नमस्ते मैम। अर्पणा मैम नमस्ते। आज नमस्ते नमस्ते पे है। जी। अर्पणा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर किसी का ध्यान से रिलेटेड कुछ मतलब कि कुछ है तो अपन मैम थोड़ा ले लें मैम, या फिर जी बिल्कुल। ध्यान की आप यात्रा। आपका आपका जो भी फॉर्मेट है आप उसे पूरा कर सकती। मुझे कोई किसी का कोई अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं ध्यान का, नहीं तो अर्पणा मैम को देते हैं ज्ञान की यात्रा को आगे ले जाने के लिए। मैम अपन शुरू करें फिर, अगर किसी का कुछ नहीं है तो। बिल्कुल। मैं शुरू करूं क्या? यस मैम, आप शुरू करें। ओके। आत्मबंधन मास्टर्स। मैं अर्पणा कुमारी, बेगूसराय बिहार से। एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरा फेवरेट टॉपिक मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ग्रेटिट्यूड। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है और मैं इसी के लिए जीती हूँ और इसी के लिए मरती हूँ। और मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ और फिर आगे की बात बाद में करेंगे। पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे कुछ दिखाना है। मुझे होस्ट बना दे, को होस्ट बना दे प्लीज। बना रही हैं क्या मुझे को होस्ट? थैंक यू। थैंक यू, हो गया। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। जस्ट मिनट। सबसे सबसे पहले पितामह ने क्या कहा है शाकाहार के बारे में, मैं ये दिखाती हूँ। तो मैंने वो करी थी ना, मुझे एक होस्ट बना दो, तो वो दिखी नहीं, मैंने बनाया तो बन गई है। बन बन तो गई है, पर मैं कह रही हूँ वो हट गई कैसे अपने आप। हाँ मास्टर्स प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर ले। तो आया था ना। वो चली जीन, एक जो मेन दूसरी लड़की थी वो होगी ना। मैम सबको म्यूट कर दें प्लीज, आवाज आ रही है। आवाज आ रही? यस मैम, कर दिया।
है। मीटिंग छूट जाएगी। आवाज आ रही नहीं आ रही है उसकी? आवाज वीडियो, इस वीडियो की आवाज नहीं आ रही। शेयर कर रहा हूँ। वो शेयर, वो अपना वीडियो शेयर करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं शेयर। अभी इसकी से वो आप आ गया, आ तो रहा स्क्रीन शेयर करना चाहिए हमारा ये फोन। अपर्णा मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी वीडियो की। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए हाँ। ठीक है। मैं एक चीज वीडियो छोड़ देती हूँ, एक पैम्पलेट दिखा देती हूँ, ठीक है, बस जी मैम, एक ठीक है, मिनट। ओके। हाँ ठीक, sorry। ओके। वो एक्चुअली मैं म्यूट हो गई थी, इसलिए नहीं दिख रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। मे बी। हम्म। अभी दोबारा से चेक कर लीजिए, मैं तो बताती हूँ। नहीं, अभी अभी वीडियो नहीं दिखाती हूँ, बस एक ये दिख रहा है अब? हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, तो ये शाकाहार मेरा मांसाहार, ये बोला। जी, ये मेरा पैम्पलेट है। जी और मैम। मैंने इसको छपवाया है और मैं इसे बांटती हूँ जा जाकर, घर घर जाके बांटती हूँ, मार्केट जाती हूँ, लोगों को देती हूँ। तो इसमें पूरा जिस्ट है, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊंगी, ठीक है। जी मैम, इट्स ओके। शाकाहार अमृत आहार है, मांसाहार राक्षसी भोजन है, क्योंकि इसमें किसी का दर्द, डर, बेबसी, बेचैनी शामिल है। खाना खाने से पहले जरा रुके और सोचे, आपके भोजन में कहीं किसी की बेचैनी, कराह तो शामिल नहीं है। मांसाहार में मरने वाले जीव के सभी दर्द और डर की भावनाएं रह जाती हैं, जो घातक बीमारियों का घर है। जीव हत्या न करे। सभी जीवों को दर्द होता है, उन्हें अपने परिवार से अलग न करे। अपने जीव के स्वाद के लिए किसी को इतनी तकलीफ देना उचित है क्या? यह धरती हम सबकी है, उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने व मरने का हक है। गाय को हम माता कहते हैं और बीमार और बूढ़ी होने पर उन्हें घर से निकाल देते हैं या कसाई के हाथों बेच देते हैं। क्या यह बर्ताव एक माता के साथ उचित है? कटते वक्त जानवर बहुत असहाय महसूस करते हैं, दया की भीख मांगती उनकी आंखें आपको रुलाती नहीं क्या? जरा रुके और सोचे, जब हमारे पास खाने को हजारों चीजें हैं, तो फिर यह पाप क्यों? मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, हर कोई भागीदार है इस पाप और हत्या का। जानवरों पर करुणा करे, दया करे, उनसे प्रेम करे। तो ये मेरा एक पेज है, दूसरा पेज ये है जिसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए जी मैम। मैं वापस आती हूँ आपके पास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, वो मैं म्यूट पे चली गई थी, इसलिए वीडियो की आवाज नहीं आई। जी मैम। जी, तो मुझे जब कॉल आया इस सेशन के लिए, तो कहा गया कि मैं अपनी मर्जी से कोई टॉपिक चुन लूं। जी मैम। लेकिन मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया था कि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो क्या चुनूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि आप ही, नीतू मैम को बोला कि आप ही कोई टॉपिक बता दीजिए कि क्या टॉपिक होना चाहिए। तो मुझे शाकाहार टॉपिक दिया गया, जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और जी आपने मैम। मेरा पैम्पलेट भी देखा होगा, मैंने अपनी आत्मा निकाल कर उस पैम्पलेट में रख दी। ये होता क्या है एक्चुअली कि जब आप लोगों से बात करने जाते हैं, तो लोग आपकी बात सुनने का टाइम आपको नहीं देते, है ना? लोग जी बहुत मैम। जल्दी में रहते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मेरे पैम्पलेट में हर वो बात होनी चाहिए जो कहीं किसी बंदे को, दिल को छू जाए, है ना? जी। कहीं कोई बात, एक पॉइंट उसे टच कर जाए और इससे वो जीव हत्या के भागीदार से बच जाए, है ना? तो पितामह का मैसेज नहीं आप लोग सुन पाए, मैं उसको बता देती हूँ कि उसमें क्या था। तो पितामह कहते हैं कि हर जितने भी जीव हैं, यहाँ तक कि उनका कहना है कि जो
पत्थर है, उनको उसमें भी जीवन होता है, मिनरल्स होते हैं उनमें भी जीवन होता है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। लेकिन हम शाकाहार के लिए बने हैं, हम मांसाहार के लिए नहीं बने हैं। कुछ जीव हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे बाघ है ना, शेर है, तो वो मांसाहार के लिए बने हैं, उनके दांत भी निकले निकले होते हैं ना। हमारी दांत तो निकली हुई नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी है क्या? नहीं है। तो हम किसके लिए बने हैं? हम शाकाहार के लिए बने हैं। ठीक है। तो पितामह का ही एक और लाइन है, जो किसी वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर आप शाकाहारी हैं तो 90% काम आपका हो गया, सिर्फ 10% काम बचा है जो मेडिटेशन करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। और क्यों ऐसा क्यों है, उसके पीछे बहुत सारी वजह है, मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगी आज। ठीक है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि हम सभी एनर्जी बीइंग हैं। ठीक है, इतना तो हम सभी समझते हैं ना, मेडिटेटर है हम सभी। हम सब, आप सब ने अपनी एनर्जी बॉडी को फील किया होगा, है ना। तो हम सभी एनर्जी बीइंग है। ध्यान में आने से पहले हमें क्या लगता था? हमें लगता था कि हम बस एक शरीर है ना। और ज्यादातर लोग जो भी मांसाहार करते हैं उन्हें लगता है कि वो शरीर है, इसीलिए उस शरीर को पुष्ट बनाने पर लगे रहते हैं, बल्कि जबकि उनको ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि हम 7 शरीर हैं, एक नहीं 7 शरीर हैं। और यह हमारा फिजिकल बॉडी जो है, भौतिक शरीर जो है, वह 6 शरीर का एक लास्ट मैनिफेस्टेशन है, भौतिक रूप में। तो हम एनर्जी हैं, और हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो सब एनर्जी है। यहाँ तक कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप सोचते हैं कॉटन कपड़ा पहनूं, है ना। क्यों? क्योंकि कॉटन कपड़े की एनर्जी अलग होती है, सिंथेटिक की अलग होती है ना। आप बेडशीट बिछाते हो, कॉटन की बिछाते हो, आप चेयर लेते हो, लकड़ी की चेयर जो है उसकी एनर्जी अलग है, प्लास्टिक के चेयर की एनर्जी अलग है ना। स्टील का चेयर है, उसकी एनर्जी अलग है। तो हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है, और हम प्रीफर करते हैं कि जिसकी एनर्जी बेस्ट हो, है ना, हम उसको लें। तो हर चीज की एनर्जी है, हमारे आसपास जितनी चीजें हैं हर एक चीज की एनर्जी है, जो बोल रहा है वो भी, जो नहीं बोल रहा है वो भी, जो सजीव है उसकी भी एनर्जी है, जो निर्जीव है उसकी भी एनर्जी है ना। तो जब इतनी सारी चीजें एनर्जी है और हम खुद भी एनर्जी बीइंग है, तो फिर हम अपने अंदर क्या लेते हैं वो बहुत मायने रखता है ना। हर वो चीज एनर्जी है। और एक और बात कही गई है कि जो हम मुंह से खाते हैं सिर्फ वही हम अपने अंदर नहीं लेते हैं, हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी लेते हैं वो सब हमारे अंदर जाता है, वो सब हमारा भोजन है। आप क्या सुनते हो, है ना। हम चैट को लोग फिर से हम क्यों लोग जब करते ध्यान में आए हैं तो हम लोग जब ध्यान में आए हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, है ना। पत्री जी का कोई है वीडियो, उसको सुनते हैं, अलग अलग ध्यान के अनुभव सुनते हैं, है ना। ध्यान से और क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं ये सुनते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, है ना। किताबों के माध्यम से थॉट्स हमारे अंदर जाते हैं, ज्ञान हमारे अंदर जाता है ना। तो आप क्या सुनते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हर वो चीज एनर्जी है, हर वो चीज आपके अंदर जाकर बदलाव करती है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है और वो है भोजन। तो भोजन तो बहुत बड़ी एनर्जी है ना। तो हमें बहुत सोच समझकर भोजन लेना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। वो हमारी, क्योंकि हम जो कुछ भी खाएंगे वो हमारी एनर्जी को इफेक्ट करेगा, और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी किस लिए चाहिए? सबसे पहले तो अपनी जिंदगी को समझने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। अपने रिश्तों को समझने के लिए एनर्जी चाहिए, रोटी स्वस्थ रहने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। अगर कोई बीमारी हुई है तो उससे निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारे सामने जो सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशंस बड़ी या छोटी नहीं होती है। टारकम सराडियन ने कहा है कि सिचुएशन बड़ी या छोटी नहीं होती है, सिचुएशन तो बस एक सिचुएशन होती है। आपके पास एनर्जी कितनी है कि आप उस सिचुएशन को डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि
सुबह के टाइम में अगर आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चे ने या फिर आपके पार्टनर ने कुछ बोल भी दिया उल्टा सीधा, तो आपको ज्यादा गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आप उस समय एनर्जी से भरे होते हैं। हाँ, लेकिन वही बात अगर शाम में, अगर आप ड्यूटी से लौट रहे हैं, कुछ काम करके आ रहे हैं, कोई बोल देता है तो क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, है ना, गुस्सा आ जाता है। तो अगर आपके पास एनर्जी है, जैसे मैं बात करूं, भौतिक संसार में बात करूं कि 10,000 की एक ड्रेस है, तो किसी के लिए वो महंगी लग हो सकती है, किसी के लिए बिल्कुल भी महंगी नहीं हो सकती है। क्यों? जिसके पास पैसा है उसके लिए बिल्कुल भी महंगी नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो 10,000 तो बहुत मायने रखता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास कितनी एनर्जी है, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आए हैं उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप बहुत आराम से रिलैक्स वे में उसको हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि मैं जाती हूँ पैम्पलेट बांटने के लिए, तो किसी दिन मैं बहुत उत्साही रहती हूँ, लगता है कि नहीं ये तो मुझे करना ही है। मैं क्यों सोचूं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जो मांसाहार करते हैं उनके लिए तो कोई नहीं सोचता है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो सबको लगता है सही ही है। और मैं अगर सही कर रही हूँ, लोगों को बताने जाती हूँ कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो लोग मुझे जज करते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी-कभी अगर मैंने जिस दिन ध्यान कम किया, हाँ, उस दिन मेरी एनर्जी अगर थोड़ी कम है, थोड़ी डाउन है, तो सबसे पहले क्या होता है कि घर से निकलने की तो इच्छा ही नहीं होती है, सोचती है छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं। अगर अगले दिन भी नहीं जाने का मन किया, लेकिन फिर सोचा कि अरे रोज-रोज नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा, मुझे जाना तो चाहिए, तो मैं निकल जाती हूँ। लेकिन जब निकल रही हूँ ना, तो फिर मैं खुद को ही जज कर रही हूँ कि लोग मुझे जज करेंगे। आप समझ रहे हो? एक ही काम मैं रोज करती हूँ, और जब मैं एनर्जी से भरी हुई हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग एक्चुअली क्या कहते हैं वो नहीं फर्क पड़ता है। आप यहाँ उसको जब तक लेते नहीं हैं, और आपके अगर अंदर एनर्जी है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहेंगे। एनर्जी नहीं है तो आपको, वो कह रहे हैं अपने मन में, लेकिन आप अपने आप उसको रिसीव कर रहे हो, है ना। वो कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनका मैटर है, मुझे क्यों सोचना है। लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो वो नहीं भी कर रहे तो मुझे लगेगा कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं कि देखो कैसी है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, बस ये हाथ में ले ली पर्ची निकल पड़ी, है ना। अब इसने एक नया काम शुरू किया है, सब काम करके थक के हार गई तो एक नया काम, तो ये हमारे मन में ही चलता रहता है, क्योंकि हमारी एनर्जी कम होगी तो इस तरह के थॉट आएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, वो है एनर्जी, है ना। तो भोजन जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है ना, जीने का। तो उसके लिए एनर्जी, भोजन एनर्जी देता है, तो हम किस तरह का भोजन करें जो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, ये विचार करना बहुत 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 जरूरी है ना। तो सदगुरु कहते हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा, उसमें वो कहते हैं कि आपसे जो चीजें जीत सेल जो होता है वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और जो प्लांट सेल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो सिंपल होते हैं। हाँ, तो मैम ये अगर क्या आप आप, रिपीट कीजिएगा ना, क्योंकि आपकी वॉइस चली गई थी, तो ये पहली वाली लाइन रिपीट कीजिएगा ना प्लीज। मेरी वॉइस चली गई थी। एक बार अभी गई थी ओके, बट आ गई, अभी अच्छे से आ रही है। ओके, ओके। तो सदगुरु कहते हैं कि हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमसे ज्यादा दूर है, जो बिल्कुल हमारे जैसा है उसे नहीं खाना चाहिए। हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। और जिस जानवर को हम खा रहे हैं वो भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, और हम दोनों सेम हैं। हम दोनों भी हम भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको हम खा रहे हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमने एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ा है ना। एनिमल सेल जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट सेल जो होता है वो सिंपल होता है, वो उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, है ना। उसको पचाना हमारे लिए आसान है। तो जितना दूर रहेगा आप उसको खाएंगे तो वो आपके लिए उतना अच्छा है, उतना फायदेमंद है, और उससे आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
तो होता क्या है कि जब आप किसी जानवर को खाते हैं, तो सबसे बहुत सारे पहलू हैं उसके। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे लिए क्या दिक्कत है उसको खाने में। तो हमारा शरीर जो है ना, उसको खाने के लिए बना नहीं है। अगर हमारा शरीर बना होता ना, तो हमारे 2 दाँत निकले होते, है ना? जैसे जानवर खाने वाले जानवर होते हैं, शेर होते हैं, तो उनके 2 दाँत, कुत्ता का भी दाँत, है ना? ऐसे निकला होता है, तो वो दाँत निकले रहते हैं। सबसे पहले हमारी दाँत वैसी नहीं है ना? दूसरी बात ये है कि हमारी आँत जो है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, वो भी उसको खाने के लिए, उसको पचाने के लिए नहीं बना है। जो जानवर खाने वाले जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी आँत जो होती है वो मात्र 1.5 मीटर की होती है, जबकि हमारी आँत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 7 मीटर की होती है। तो जब हम खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो वो पचता नहीं है, सही से उसका पाचन नहीं होता है, क्योंकि हमारी आँत उसको पचाने के लिए बनी ही नहीं है, उसका शोषण वो कर ही नहीं पाती है। तो वो अपच खाना जो है हमारे इंटेस्टाइन में घूमता रहता है, और उससे क्या होता है, अपच की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। और अपच खाना जो आधा पचा हुआ खाना काफी टाइम तक जब इंटेस्टाइन में रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ अल्सर पैदा होता है। और अल्सर जो है वो फिर कैंसर का रूप भी ले सकता है ना? तो ये जो भोजन है, वो ये तो हमारे पाचन की बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जब हम इसको खाते हैं, आप खुद सोच के देखें कि जब आप 1 ग्लास जूस पीते हो तो कैसा फील करते हो, या फिर आप मीट मछली खाते हो तो कैसा फील करते हो। आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं? आप अपने जीभ के स्वाद के लिए उसको खाते हो, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं आती है। टेस्ट बड्स के लिए खा लेते हैं, लेकिन अच्छा फील नहीं करते हैं, है ना? हमारी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाती है। और तीसरी बात क्या होती है कि जब आप प्लांट बेस्ड फूड लेते हो, उसमें भी प्लांट बेस्ड में भी अगर आप जूस ले रहे हो, कच्चा फल ले रहे हो, तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और सब्जी ले रहे हो तो उसकी एनर्जी अलग होती है। सब्जी को कुक्ड कर दिया, हाँ, कम तेल मसाला दे के किया तो उसकी एनर्जी अलग है। ज्यादा तेल मसाला दे दिया तो उसकी एनर्जी फिर से अलग हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई उसकी एनर्जी, समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे उसके बाद आप जंक फूड लेते हो, उसकी एनर्जी अलग होती है। जंक फूड को आप घर में बना रहे हो, उसकी एनर्जी अलग है। बाहर जाके खा रहे हो, उसकी एनर्जी अलग है ना? तो इस तरह से मांसाहार जो होता है वो तो लास्ट स्टेज है ना? जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारे ही इतने जटिल जीव हैं, है ना? तो हमें उनका सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। तो जब आप उसको खाते हो तो वो तो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी हो जाती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी वो हमारे लिए सही नहीं है। बहुत लोगों को मिथ है कि मांसाहार जरूरी है, क्योंकि उन्हें उनका कहना है कि प्रकृति में कुछ चीजें हैं जो नहीं है, उसके लिए मांसाहार की जरूरत है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। प्रकृति इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती है कि हमारे शरीर के लिए जो पोषण तत्व की जरूरत है, पोषक तत्व की, वो प्रकृति में ना हो, ये हो ही नहीं सकता है ना? हर वो चीज प्रकृति में है, आपको नहीं मालूम होगा, ये हो सकता है, लेकिन प्रकृति में हर वो चीज है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। प्रोटीन वगैरह की जरूरत है तो वो आप दाल में ले सकते हो, है ना? सोयाबीन वगैरह है उसमें ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रकृति में हर वो चीज मौजूद है जिसकी हमें जरूरत है। तो कुछ लोगों का ये भी है कि वो स्वाद के लिए खाते हैं, तो स्वाद के लिए भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। टैफू है कि उसका स्वाद भी सुनते हैं कि मीट जैसा आता है। मुझे कोई शौक नहीं है खाने के लिए, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जिनको लगता है टेस्ट के लिए खाना जरूरी है, तो वो इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं, है ना? तो और उनको लगता है कि वो स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी है कि वो जब तक खाएंगे नहीं तब तक वो मतलब उनको पावर नहीं मिलेगी। तो वो सबसे बड़ा मिथ ये है कि क्योंकि उनको लगता है कि वो शरीर ही है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। शरीर मतलब वो सिर्फ अपने आप को फिजिकल बॉडी समझ रहे हैं, है ना?
जबकि हम जो है फिजिकल बॉडी नहीं है, हम 7 शरीर हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन से ज़्यादा दूसरों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और क्या होता है कि हम ज़्यादा खाना कहा जाता है ये खाओ, वो खाओ, बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फिर उसको पचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है क्या? क्या आप नहीं सोएँगे तो एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एनर्जी मिलती है सोने से। अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको आपने जो भोजन किया है वो पचेगा ही नहीं, फिर आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो एनर्जी मिलती है सोने से। तो आप जितना ज़्यादा खाओगे, आप उतने ज़्यादा, और अगर आप मांसाहार करते हो, मीट मसाला खाते हो, तो आप उतने ज़्यादा तामसिक होते जाएँगे और उतनी ज़्यादा नींद की ज़रूरत आपकी बॉडी को होगी। और ये जो एक मिथ है कि हमें 8 घंटा सोना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है ना? हम अपनी बॉडी को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हमारा बॉडी बनता है। आप जो कुछ भी अपनी बॉडी को कहते हैं आपका बॉडी सुनता है। इसीलिए गलत चीजें अपनी बॉडी को कहना बंद कीजिए। अगर आप कहेंगे कि ये तो मेरे से होगा नहीं, मुझे तो सर्दी लग जाती है, मैं थोड़ा भी ठंडा खाती हूँ तो सर्दी लग जाएगी। मैं धूप में जाती हूँ तो बीमार पड़ती हूँ, तो आप बीमार पड़ जाओगे। आपका बॉडी सुन रहा है। ये आपका बॉडी जो है ना, ये सुपर पावर है ना? वो एआई जो आप जानते हैं, एआई को बनाया किसने है? इस ब्रेन ने बनाया है। ये कितना डेवलप होगा समझ रहे हैं? आपका एआई क्या करता है? मोबाइल में आप जो चीज एक बार खोजते हो या जिसके बारे में किसी से बात भी कर रहे हो ना, वो चीजें आपको दिखने लगती है, दिखाने लगता है ना? अब सोचो एक एआई की इतनी है क्षमता है कि जो चीज आप एक बार बोलते हो, देखते हो या सोचते हो, वो चीजें आने लगती है। तो फिर ये ब्रेन की कितनी क्षमता होगी, है ना? हमारे बॉडी की कितनी क्षमता होगी कि हम जो चीज एक बार सोचते हैं या बोलते हैं, हमारा शरीर उसको पूरी तरह रिसीव करता है और हमारा शरीर वैसा ही बनता जाता है। और आप सोचेंगे कि नहीं, मांसाहार खाने से ही सब कुछ होगा, तो फिर अगर आप छोड़ेंगे तो भी आपको लगेगा नहीं मैंने छोड़ दिया, उसकी वजह से ये हो रहा है मुझे समस्या, है ना? जबकि कमजोरी जो होती है, हाँ, तो मैं एक चीज बता रही थी, मैं उस पहले पॉइंट को पूरा करती हूँ। आप जितना ज्यादा खाना खाओगे आपको उतना ज्यादा सोने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरी जिंदगी तो खाने और सोने में निकल गई ना। अगर आप कम खाना खाते हो तो आपको कम सोने की जरूरत पड़ती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ध्यान कर सकते हो। आप समझ रहे बात मैं क्या कह रही हूँ? हम रात के 8 घंटे सोते रहते हैं, है ना? 8 घंटा सोने की कोई जरूरत नहीं है। आप कम खाना खाइए, सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद खाना मत खाइए, हल्का खाना खाइए, आपको नींद की कम जरूरत पड़ेगी और आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। तो हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ क्या कमाना, खाना, सोना, बस इसके लिए नहीं ना। हमारी जिंदगी है खुद को जानने के लिए, है ना? कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, हम 7 शरीर हैं, है ना? यह जानने के लिए हमारी जिंदगी है। तो यह हम कैसे जान पाएंगे? मैं कहती हूँ कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो घर में रहते हैं, उनके पास काफी टाइम है ध्यान करने को। हम लोग जो हैं, हमें ध्यान करने के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ, और मैं बहुत कम खाना खाती हूँ ताकि मैं कम सोऊं और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करूं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे काम तो करने हैं ना, तो क्या कर सकती हूँ जिससे मैं ध्यान भी करूं और सारा काम भी हो जाए? तो मैं कम खाना खाती हूँ। मैंने दोपहर के 2 बजे खाना खाया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद मैं बस ऐसे ही सो जाऊंगी। अगर बहुत कभी-कभी भूख से पेट में दर्द होने लगती है तो ये कहते हैं योगा परमहंस योगानंद को उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि हमारा शरीर जो है ना वो बहुत आपका चालाक दोस्त है। चालाक दोस्त समझते हैं? जो आप ही के साथ रहता है, आपकी चीटिंग करता है, आप ही से चीटिंग करता है। हाँ, आप समझ रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन आपका शरीर ही आपका दुश्मन है। वो कहेगा कि आराम करो, हाँ, काम मत करो, अभी तुमको अभी बहुत दर्द हो रहा है, ये खा लो, वो खा लो, है ना? गलत गलत तरह की थॉट्स आते हैं। तो कहते हैं कि आपका शरीर आपके साथ चीट करता है, तो आपको भी शरीर के साथ चीटिंग करनी है। हाँ, आप उसको बेवकूफ बनाओ, कहो हाँ हाँ ठीक है, मैं खाता हूँ, थोड़ा कुछ खा लो, पूरा मत दो उसको खाना, नहीं तो खाना खा लेगा फिर सो जाएगा, कहेगा अरे अब तो मुझे नींद लगी है, अब मेरे से क्या ही हो पाएगा, है ना?
तो हमारा शरीर हमारा चालाक दोस्त है, मतलब मेरा दोस्त भी है, आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं ना। हम इसी शरीर के माध्यम से आत्मज्ञान को भी उपलब्ध होते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन इस शरीर की क्या प्रकृति है, मन की क्या प्रकृति है ना, उसको समझेंगे ना। मन क्या, मेडिटेशन में आने से मन किस तरह से हमें उलझा के रखता था, है ना, और अभी भी मन जो है वो दोधारी तलवार है। हम उसको अगर ध्यान की तरफ ले जाते हैं तो यह हमें आत्मज्ञान भी दिलाता है, और अगर हम इसे सांसारिकता की तरफ ले जाते हैं तो ये हमें रसातल में भी ले जाता है ना। तो हमारा शरीर, हमारा मन दो धारी तलवार है, हम इसे कैसे यूज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो कितना वक्त है मेरे पास? चलेगा मैम थोड़ी देर। हाँ ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कम वक्त है, इसलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करना चाहूंगी। तो ये जो पॉइंट है ये है कि हमें जानवरों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सारी बातें मैंने उनके लिए कही जो लोग सुनना नहीं चाहते, जो अपने स्वास्थ्य से ओरिएंटेड रहते हैं, उनके लिए मैं ये सारी बातें बोलती हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं खाती हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि हमें जानवर से करुणा होनी चाहिए, है ना। हम अपने जीव के स्वाद के लिए, एक पेट के भोजन के लिए किसी की हत्या करते हैं, हाँ, कितना दर्द पहुंचाते हैं उसको, और उस हत्या के लिए कितना लंबा प्रोसीजर होता है। आप सोचिए, एक बकरी का बच्चा है, एक मेमना है जिसको किसी ने पाला है। हाँ, जानवर जो होते हैं ना, उनको जो पालता है ना, वो उसी को अपना माँ बाप समझते हैं। हाँ, उसको अपना माँ बाप समझते हैं। तो जब वो क्या करता है, जानवर को बेच देता है, कुछ पैसे के लिए किसी को बेच दिया, कसाई को बेच दिया, ठीक है। तो जानवर वहां, उनकी फीलिंग समझिए, जानवर क्या फील कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं, उनके साथ धोखे की भावना निहित हो गई। तो उनको घर में रहने की आदत थी, जहाँ मालिक उनको ले जाता था, चारा खिलाता था, फिर लाता था। जो बकरी पोसते हैं ना, वो अपने घर में ही बकरियों को अपने फैमिली के मेंबर की तरह रखते हैं, बहुत प्यार से। लेकिन जैसे ही पैसे की बात आती है, फिर उसको बेच देते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि वो घर से बेघर हो गया, है ना। उसके बाद उसके माँ बाप ने ही उसके साथ धोखा किया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जो बंदा ले जा रहा है, उसको उससे थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। और आप सभी मानते हैं कि जानवर को समझ होती है, वो प्यार की भाषा समझते हैं, मानते हैं ना इस बात को। अभी मेरे दरवाजे के पीछे इधर बिल्ली और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। उनको देखेंगे आप तो इतनी समझदारी होती है उनमें, इतना सब उनको समझ आता है। मेरे पास 5 साल से बिल्लियां हैं, कोई ना कोई बिल्ली आती है और रहती है हमारे पास। तो मैं उनको बहुत गौर से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो जानवर को भी बूझने आता है, उनको सारी समझ होती है कि कौन उसे प्यार कर रहा है, कौन उनको दुत्कार रहा है। तो जो बंदा उसे ले जा रहा है, उसको उस जानवर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कैसे ले जाते हैं उसे, कभी ले जाएंगे झोला में भर लेंगे, है ना, ऐसे बाइक पे बीच में रख लेंगे, या फिर कैरियर में जैसे सामान को टांगते हैं ना, वैसे टांग देंगे, है ना। या और उसका, या फिर मुर्गी को ले जाते हैं, गाड़ी का छोटा छोटा खटाल बना हुआ है, उसमें भर भर के ले जा रहे हैं, है ना। तो उसको ले जाते हैं, उसके बाद फिर वो वहां से कहाँ ले जाते हैं, उसको कसाई खाना ले जाते हैं, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि वहां 4-5 मुर्गियां रखी है, उसके बाद 2-4 बकरी मेमने बंधे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कल की घटना बताती हूँ कि मैं एक जहाँ से आती हूँ, रास्ते में बहुत सारे फ्रूट सेलर हैं और बहुत सारे बूचर खाने भी हैं, ठीक है। तो दोनों अपोजिट में है, तो मजबूरी होती है, वहां जाना पड़ता है। तो मैं जब गई, नारियल पानी मुझे लेना था, मैं जब ले रही थी तो मुझे मेरे कान में बहुत जोर की आवाज आई। मैंने देखा तो वो बंदा ऐसे हाथ डालता है तो वो सारी मुर्गियां जो है फड़फड़ा के पीछे जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से वो हाथ डालता है और एक मुर्गी को पकड़ के उसका गर्दन पकड़ के बाहर लाता है। आप सोच सकते हैं उसका फीलिंग, सोचिए कि उस पे क्या बीत रही होगी कि अब मेरी बारी आ गई, है ना। जब तक कोई खरीदार नहीं आता है तब तक वो सेफ है,
तब तक वो उसको खाना दे रहा है, पानी दे रहा है। जैसे ही कोई खरीदार आया, उसको गर्दन से पकड़ के लाए और उसको मार रहे हैं। बाकी जो है उसको देख रही है, उनके डर की भावना, और इसके डर की भावना, बेबसी की भावना, कितनी बेबस है वो, है ना? उसी तरह से 4 बकरियां बंधी हुई हैं और एक को 4 आदमी मिलके पकड़ के काटने के लिए ले जा रहे हैं। उसको काटते हैं, कितनी बेबसी, कितना डर, कितनी बेचैनी, है ना? कि भावना होगी उसके अंदर कि आखिर उसकी गलती क्या है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने क्या किया है, किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तो जिंदगी भर बेचारी घास खाती है ना? और उनकी मासूमियत का हम ये सिला देते हैं उनको। हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम सबसे उत्कृष्ट प्रजाति हैं जो प्रकृति ने पैदा किया है ना? हमें सब कुछ दिया है। हमने क्या किया? हमने घर बार बना लिया, है ना? अपनी सुविधा के लिए हमारे पास घर है, पंखे हैं, बेड है, एसी, कूलर सब हमने कर लिया, और इन जानवरों के हिस्से का सारा हक हमने छीन लिया। हाँ, और हम तो इतना करते हैं कि हम उन्हें जीने का हक भी नहीं देते हैं। अगर कोई कुत्ता दरवाजे पे आता है तो लोग डंडे मारकर उसको भगाते हैं, चलो चलो भागो भागो भागो, है ना? अच्छा है कि कुत्ता और बिल्ली से लोग नफरत करते हैं। मैं आज ये सोच रही थी, क्योंकि अगर जिससे वो प्यार करते हैं उसको तो कहीं का छोड़ते नहीं है, है ना? हर तरीके से उसका शोषण करते हैं, उसको खाते हैं, हाँ, या फिर उसका चमड़ी उधेड़ के जैकेट बना लेंगे, जूता बना लेंगे, पर्स बना लेंगे, है ना? गाय को आप बहुत पसंद करते हैं, गाय को माता कहते हैं, और गाय के साथ क्या करते हैं? जिंदगी भर उसको बांध कर रखते हैं, उसके बछड़े के हिस्से का दूध पीते हैं, हाँ। और गाय जब बीमार पड़ती है और बूढ़ी होती है तो क्या करते हैं? कसाई खाने बेच देते हैं। क्या आपको इस बात का एहसास है कि 100%, 99% गायें कसाई खाने जाती हैं जब वो बूढ़ी और बीमार होती हैं? एक गाय आपका और आपके बच्चे का पोषण करती है, आप उसे माता कहते हैं। क्या एक माता के साथ ये सलूक सही है? ठीक है, आप डेयरी नहीं छोड़ सकते हैं, आप दूध पीना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको कसाई खाने तो मत छोड़िए, है ना? और गाय बड़ी जानवर है, उसके कटने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, बहुत दर्दनाक होती है, हर किसी की दर्दनाक है ना? तो हम लोग जो कर रहे हैं, थोड़ा-सा सोचें, थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें कि क्या कर रहे हैं? क्या उसमें कोई बदलाव संभव है? कुछ कर सकते हैं क्या? अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। खुद भी करेंगे और दूसरे को भी बताएँगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी खाती हूँ ना, मुझे याद आता है कि ये किसी बछड़े के हिस्से का दूध है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप इसको छोड़ें, आप मांसाहार को पहले छोड़ें। ऑब्वियसली आप सभी छोड़ चुके होंगे, आप सभी ध्यानी हैं, है ना? लेकिन क्या हम ये नहीं कर सकते, अपने आस-पास नहीं देख सकते कि गाय जो हैं, उनको बेचा ना जाए जब वो बूढ़ी होती हैं? क्या हमारे पास 5 गाय हैं तो एक और गाय को हम फ्री में खाना नहीं दे सकते? क्या हम उनके साथ वही सलूक हम अपने बूढ़े माँ-बाप के साथ नहीं कर रहे हैं? कि जब बूढ़े माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हमें लगता है ये किसी काम के नहीं है, चलो इसको निकालो घर से। तो जब आप गाय के साथ ऐसा करते हो ना, तो आप अपने बच्चे को ये मैसेज दे रहे हो कि उसके साथ भी वही होना चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाए तो हमारे साथ यही सलूक करो, क्योंकि मेरा कोई यूज ही नहीं है, हम अनुपयोगी हो चुके हैं। आप अपने बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो कुछ भी अनुपयोगी है उसको हटाओ। हम क्यों एक वक्त का खाना उसको दें, हम क्यों उसको भूसा दें, क्या जरूरत है? इसका काम खत्म हो चुका है। तो जरा रुकिए और सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है शायद टाइम खत्म हो गया। कहने को तो बहुत सारी बातें थी, जैसा मैंने कहा ये मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है, तो मैं इस पे घंटों बोल सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे जो अपना मैसेज देना था, इम्पोर्टेंट मैसेज, वो मैंने दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक किसी यू। का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं। शाकाहार के बारे में कुछ भी जानना है या कुछ भी पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं।
किसी का शायद कोई आप लोग एक सॉरी बात करते हैं। 1 मिनट लगता है, जस्ट क्या हो गया? हाँ, जस्ट मिनट। आप लोग बोलते हैं जैसा कि कहा कि सर से पूछ कर बताते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ सर कौन है? क्योंकि मैं पिछली मीटिंग में भी आई तो उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो मैं थोड़ा-सा उनको देखना चाहूँगी कि वो सर कौन है? मैम सर हर वक्त जुड़ते नहीं है, रंगनाथ सर है। ओके। तो उनसे मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी, आप एक बार बात करिए, या तो मैं सर को बोलती हूँ आप नहीं कोई बात नहीं। हाँ, सर बात कर लेंगे जब फ्री होंगे तो। सर को नंबर देती हूँ, आप हाँ, सर बात करेंगे आपसे जरूर एक बार। जी, जी, क्योंकि सर हर बार सुनती हूँ सर और बात कभी हुई नहीं। हाँ सर एक्चुअली अलग मतलब कि जो अलग लैंग्वेज है ना, उसमें सर क्लासेस लेते हैं, हिंदी के लिए ओ कम लेते हैं सर। इसीलिए ओ मैं उनको बोलती हूँ रंगनाथ सर को आपसे बात करने के लिए। हाँ, तो चलिए। अपर्णा जी कहाँ से है वैसे आप? मैं बेगूसराय बिहार से हूँ बेगूसराय मैम। बिहार से। ओके, जी मैम। बेगूसराय बिहार से सीमा जी भी आती थी। सीमा जी आजकल आ नहीं रही है, अगर आपके परिचय जी, हो सीमा सीमा। जी बिहार से है लेकिन बेगूसराय से नहीं है, बिहार के सारण जिले से। नहीं, वो सीमा बेगूसराय से ही ध्यानी थी हमारी। आ जी, जी, वो पहले बेगूसराय में ये पोस्टेड आज थी, कई डॉक्टर दिनों से। सीमा। जी, मैं जी। बोल पैम्पलेट वगैरह बांटती है। और बोध गया हम्म। में भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे स्वाति पूनाला के साथ काफी उन्होंने सहयोग किया था। जी, पहले वो बेगूसराय में पोस्टेड थी, अभी वो सारण में पोस्टेड है, डॉक्टर है वो। ओके मैम। जी, जी, थैंक जी, बोला जाए। हेलो। जी, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते सर। आपने जो बताया शाकाहार के लिए वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है कि जो केमिकल्स युक्त या पेस्टिसाइड युक्त भोजन हमारी एक आवश्यकता सा बन गया, जरूर बन के उनके बिना विकल्प खोजना बहुत मुश्किल है। अनाज है, फल साग सब्जी है, दूध है, उस तरह का खोजना या प्राप्त करना बड़ा जटिल प्रश्न है। आपने जी। शाकाहारी पे जो बताया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हुँ। केमिकल युक्त या पेस्टिसाइड युक्त भोजन जो मिल रहा है उसको कैसे परिवर्तन किया जाए क्या? उसको तो सर अपने हाथ में नहीं है, वो आप अगर अपना खेत है, अपनी कुछ खेती-बाड़ी कर लेते हैं, है ना? कोई छोटी-सी किचन गार्डन हो जिसमें आप सब्जी वगैरह उगा सकें, तो कर सकते हैं आप। दूसरा तो वो कोई नहीं, ऑप्शन खेती नहीं है। बाड़ी तो अपने हाथ में नहीं है ना, चारों तरफ सब चीजें नहीं कर सकते गार्डन में घर में, तो नहीं, नहीं कर सकते। उस तो सिस्टम ये को सुधारने के लिए शाका प्रयास है। जी, तो शाकाहार के लिए सर बात इसलिए की जा रही है जैसा आपने क्वेश्चन पूछा तो आप ये कह रहे हो कि आपके शरीर के लिए सही नहीं है, ठीक है? शाकाहार के बारे में 2 बातें हैं कि शरीर के लिए तो सही नहीं है, लेकिन आपके लिए किसी को मरना पड़ता है, मरना समझते हैं ना? हाँ बहुत बिल्कुल, वो तो इम्पोर्टेंट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बात यहाँ ये है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने कहा ना, मैंने इसलिए बात की क्योंकि बहुत लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं, इसलिए पहले मैंने वो पॉइंट रखा। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है करुणा का पॉइंट, है ना? हाँ जी। और वो अपने हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप पेस्टिसाइड युक्त खाना है तो मुक्त कैसे होगा, वो अपने हाथ में नहीं है ना? तो जो जो खाना है, जो हमें मिल रहा है, उसी में बेस्ट क्या हो सकता है? जैसे कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ, है ना? खाना जो है ना, खाना बनाने वाले की एनर्जी भी उसमें शामिल होती है। तो कौन बना रहा है खाना, ये बहुत मायने रखता है। हाँ, बाहर कौन बना रहा है, कौन जानता है उसमें क्या मिलाया, कब बिल्कुल का बासी क्या मिला दिया, भावनात्मक कौन रिश्ता है। यस कौन सा तेल है, कौन सा मसाला है, कौन जानता है ना? तो उसको तो खाना ही नहीं है, तो जो है उसमें आपके
घर में जो बना हुआ खाना है उसमें क्या बेस्ट हो सकता है वो कर सकते हैं, है ना। और फिर जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई किचन गार्डन है, जैसे कि हम लोग के गांव में है, किचन गार्डन है, खेती होती है, तो कुछ सब्जियां वहां से आ जाती हैं और कुछ हम लोग खरीद कर भी खाते हैं। जो नहीं पॉसिबल है वो खरीद कर ही खाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारी सब्जियां खुद तो उगा नहीं सकते हैं, है ना। तो उसको तो वो लेंगे, लेकिन कम मात्रा में भी लेंगे। भोजन में क्या है कि भोजन के प्रति लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ये लेना है, वो लेना है, मिनरल्स लेना है, विटामिन, सारा चीज वो ठीक है, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो भोजन उतना जरूरी नहीं रह जाता है, बस जीने के लिए खाना जरूरी होता है। समझ जी रहे हैं, धन्यवाद। बस जीने के लिए खाना है। जी बस वो ये जो अपने काबू से बाहर हो उसको कैसे सुधारा जाए, ये बड़े व्यापक पैमाने की सरकार की स्तर पे, सामाजिक संगठनों के सभी लोगों को अपना प्रयास करनी, जो किसान अपनी में परिवर्तन करें, वैचारिक चर्चाएं करें। हम अपना विकल्प व्यक्तिगत तो खोज ही रहे हैं, लेकिन जी। मार्केट में देख नहीं सकते, सब्जी मंडी में देख नहीं सकते कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, किस खेत से है, किस प्रक्रिया से है, ये बड़ी जटिलता है। सही। बाकी आपने जो साकार पे बोला है बिल्कुल जायज है, उचित है, बहुत अच्छा लगा। जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। आज मैं एक आप जानकारी, शायद आप लोग को पता ही होगा, मैं एक टीचर हूँ। मैं अपने स्कूल में रोज ध्यान कराती हूँ और बच्चों को शाकाहार के लिए जागरूक करती हूँ और प्रेरित करती हूँ कि वो ना खाए। तो मैं आज उनको एक बात बता रही थी कि हमारी सरकार का अवेयरनेस इस तरफ नहीं है। सरकार का भी मैंने एक वीडियो सुना जिसमें अमित शाह कहते हैं कि गाय की जो है हड्डियां और खाल का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। तो सरकार जो होती है ना, वो उसको वोट कैसे चाहिए, पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे चाहिए, रेवेन्यू कैसे होगा, है ना। तो उनका ध्यान उस तरफ है। उनका ध्यान अभी मानवता की तरफ, सही गलत की तरफ नहीं है। अभी उतनी संवेदना नहीं आई है सरकार में। हो सकता है 50 साल बाद आ जाए, अभी नहीं आई है ना। तो सरकार के हम कहते हैं कि हिंदूवादी की सरकार है और ये हिंदूवादी की सरकार गाय के मांस और खाल और हड्डी की बात कर रही है, ये कैसी हिंदूवादी की सरकार है ना। जी तो सब चीज बहुत बिल्कुल सही। कंट्राडिक्टरी है, बहुत यस। कंट्राडिक्टरी है इसमें, है ना। कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इस बारे में सरकार के स्तर पे तो आप किसी चीज की उम्मीद बहुत बाद में कर सकते हैं। जो करना होगा पहले खुद ही करना होगा। अब नहीं, मैं हमने अपनी तो जिम्मेवारी ले सकती हूँ। जिंदगी में इन चीजों का प्रयोग किया ही नहीं। हम तो बिल्कुल शाकाहारी हैं, शुद्ध हैं, साग जी सब्जी पे ही चलने वाले। लेकिन ये केमिकल वाली एक प्रॉब्लम है, सबके सामने है, सभी परेशान है, दुखी है। चलो व्यक्तिगत अब रूप ये से तो रास्ता खोज ही रहे हैं। सर, एक रिक्वेस्ट है कि आप नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यानी हैं। कोई भी नहीं खाते होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दूसरों को बताएं, दूसरों को जागरूक करें। आपके आसपास जो भी लोग हैं, मुंह बंद करके मत बैठिए, प्लीज बताइए। ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। वो खाते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे। जानवर उनकी वजह से मर रहे हैं। हमारे कहने से अगर एक बंदा भी शाकाहारी हो जाता है तो बहुत सारे जानवरों का कल्याण हो जाएगा, है ना। तो प्लीज मुंह को खोलिए अपने आसपास, जब जहां मौका मिले। आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन में है, जहां कहीं भी है, प्लीज लोगों को बताइए, प्लीज। ठीक है, थैंक यू मैम, कर रहे हैं इस काम थैंक को। यू। जी थैंक रतन कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। यू। हम पूछना नमस्ते। चाह रहे थे कि हम लोग भी तो बचपन से ही शाकाहारी हैं, जी। और गाय पालन के मतलब हम लोग गाय भी पालते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे गाय तो कभी कभी 1 साल या 2 साल तक दूध नहीं देती है, हम्म। तो उससे का क्या ऑप्शन रह जाता है? हालांकि यह फीलिंग जो है बहुत होता है कि अगर बेचा जाता है तो उसके साथ बहुत जी। बुरा बर्ताव होता है गाय के साथ। जी। तो जब तक हम वर्मी कंपोस्ट या गौमूत्र का नहीं लेते हैं, अथी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो मुश्किल है गाय बिना बेचे मतलब रहे। तो ये सवाल जो है ना सर, ये जी। खुद से करने का सवाल है। आप अपनी आत्मा से पूछिए आपको क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं। आपका जो कॉल होगा वही बेस्ट कॉल होगा।
जैसे मैं कहूँ कि मैंने कहा कि मैंने दूध लेना छोड़ दिया, मतलब डेयरी बेस्ड फूड जो होता है मैं उस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। कभी-कभार कुछ आइसक्रीम वगैरह, शेक वगैरह ले लेती हूँ। लेकिन डेली रूटीन में जो है वो मैं नहीं लेती हूँ। तो ये मेरा खुद का कॉल है, मेरे घर के सारे लोग लेते हैं, ये मेरा खुद का कॉल है कि मैं ऐसा करती हूँ। तो आपको खुद सोचना चाहिए पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे मैं एक सजेशन दे सकती हूँ, वो ये है कि हम अगर उनको भोजन नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम बेचें नहीं, उनको छोड़ दें, खुला छोड़ दें। उनके नसीब में जो जी होगा, कहीं जाके चर के खाएँगी, एटलीस्ट जब तक चाहे जीवित तो रह पाएँगी। उसमें भी छोड़ने में क्या होता है, वो कचरा खा लेती हैं, किसी गाड़ी से धक्का लग जाता है, लेकिन फिर वो उनका नसीब है। अगर आप उनको हाँ, ये चारा दे अच्छा सकते लगा। हैं, आपके पास 4-5 गाय हैं, 4-5 गाय हैं, तो एक वो भी खाती है साथ में, क्योंकि अभी तक उसने आपको दूध दिया है ना? उसने आपको पाला है, आपके बच्चे को पाला है। तो आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो कम से कम उनको खुला छोड़ दें, बेचें नहीं। जी उनको जी। भी अपनी मर्जी से जीने और मरने का हक है। उनका क्या दोष है कि उन्होंने दूध दिया, अब वो बीमार हैं तो हम उनको मरने के लिए बेच दें, है ना? ये ऑप्शन अच्छा लगा। जी, थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? ठीक है मैम फिर? यस मैम। नीतू जी। थैंक यू मैम, बहुत हम्म, सुंदर जी, ज्ञान। बहुत आप फिर से इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू। अच्छे अच्छे ज्ञान से। नहीं मैम, आप कोई जी, दूसरा भी बिल्कुल। सब्जेक्ट लेना चाहे तो उसके भी लिए बता दीजिए। वो अभी भी हमारे पास अभी है इस मंथ के लिए भी सीट, अभी मतलब लास्ट वीक बचा हुआ है, तो आप आना चाहें तो बताइए, आप समय आपके पास उपलब्ध है तो। अब मैम चली गई क्या? नहीं नहीं, म्यूट हो नहीं, गया। मैं हूँ। हाँ। हाँ तो आप मैम। फ्रीज हो गई थी। हम्म, जी, जी। तो मैंने ठीक है कहा आप, मैम। बहुत अच्छा लगा आपका ज्ञान और जी, ध्यान दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जी, तो थैंक यू। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। ओह, और थैंक यू। मैं बेगूसराय में आप कहाँ से हैं मैम? मैं बेगूसराय में ही प्रॉपर रहती हूँ, लेकिन मेरा गांव मंझौल है, ससुराल, और मायका नीमा चांदपुरा है। लगता है आप जानते हैं बेगूसराय को, ये भी तो क्योंकि जो बिहार में। जी बेगूसराय को जानते हैं, जानता होगा यही खगड़िया है डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन कर सकते। अच्छा, आप खगड़िया खगड़िया से। डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम। ये खगड़िया बिहार। डिस्ट्रिक्ट। चलिए, माँ का बहुत बहुत तान्या स्थान है ना मैम? जी, जी। इसका खगड़िया स्थान है माँ का तान्या स्थान जो है मैम, हाँ, मैं हाँ, वहीं से हाँ। बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो ध्यान के प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश को, शाकाहार पिरामिड जगत को वहाँ भी फैलाइए, ठीक है? और अगर जी हो जी सके जी। कभी तो बेगूसराय आना हो तो आके मिल सकते हैं, मेरे घर पे ध्यान केंद्र है, आप यहाँ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। जरूर मैम। थैंक यू सो मच। ये नीतू जी, शैलेंद्र जी नए आए हैं, इनसे बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए इन्हें। नीतू जी। हाँ एक मिनट, हाँ मैम। नहीं, शैलेंद्र जी हाँ, नीचे वो आज दे रही। देखिए, बात कीजिए। शैलेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ऑप्शन दीजिए इन्हें अनम्यूट का। दिया मैम उनको ऑप्शन। शैलेंद्र जी, आप सुन पा रहे? शैलेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहाँ से जुड़े हैं मास्टर आप? शैलेंद्र जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बताइए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ठीक है मैम। यस मैम, थैंक यू। हम्म, थैंक यू सो गुड मच मैम। नाइट।
शुभ थैंक रात्रि। हम शैलेंद्र जी को आवाज नहीं आ रही है, लगता है या तो वो ऑन करके इधर उधर हो गए। आई थिंक सो मैम। हम्म। तो मैम फिर आज का सेशन समाप्त करें। यस मैम। आज का सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।